बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हम इस वक्त ऑलमोस्ट 24 घंटे गुजरने के बाद, हसीना वाजिद के भारत पहुंचने के बाद, अब मौजूदा क्या हालात हैं बांग्लादेश के अंदर, क्या चल रहा है, क्या मामलात हैं, वो तमाम तर तफसीलात, ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखता हूँ। और इस वक्त क्या एक और बड़ा कारनामा जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अंजाम दिया और किस तरह एक बड़ा चेंज स्टूडेंट्स लेकर के आए हैं, पूरी दुनिया में इसको डिस्कस किया जा रहा है और ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर इसके बहुत बड़े लेवल के ऊपर असरात पड़ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और फ़ौज के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर उखाड़ बिछाड़ शुरू हो गया। ये तो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से भी खबर ले लें कि जो बांग्लादेशी मॉडल के ऊपर काम कर रहे थे, बांग्लादेश मॉडल के ऊपर कॉलम लिखवा रहे थे, उनकी नींदें उड़ गई हैं और वो बांग्लादेशी मॉडल उनके दिमाग से ऐसे निकला है जैसे कोई डरावना ख्वाब इंसान भुलाने की कोशिश करता है, उसको जनाब फट से भुला देता है। और इस वक्त वो सख्त तरीन परेशान है, यानी कि डेफिनेटली वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर भी चल रही हैं जो बांग्लादेश के अंदर चल रही थी, सेम चीज़ें, और उसी मॉडल के ऊपर काम भी किया जा रहा था जो कि बांग्लादेश के अंदर चल रहा था फ़ौज के साथ मिलकर, जिस तरह गवर्नमेंट चलाई जा रही थी और वो तमाम चीज़ें, यानी कि पाकिस्तान के अंदर सेम हालात हैं इस वक्त शुरू हुए हुए हैं जिनको कोई 2 साल ऑलमोस्ट हो गए। और इसी तरह आपको पता है 20 साल से जो है वो बांग्लादेश के अंदर चल रहा था। तो वो बांग्लादेश के मॉडल के ऊपर काम करने वालों के होश ठिकाने आ गए, सख्त तरीन परेशान है और इस वक्त तशवीश की लहर है उनके अंदर। वो बांग्लादेश मॉडल को लेकर के इस हवाले से भी एक अहम बैठक हुई है, इसके ऊपर बड़ा सोच विचार हुआ और अब जो है वो जो पाकिस्तान की हसीना वाजिद है, हमारे शहबाज शरीफ साहब जनाब, उसका भी जो सपोर्ट सिस्टम है वो अब आपको कम होता हुआ नज़र आएगा। अब आते हैं जो बांग्लादेश के अंदर मामला चल रहे हैं, लेकिन उसके आने से पहले भी आपसे ये दरख्वास्त है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, हम सबसे पहले तो आपको पता है कि फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया था, इस हवाले से क्या खबर है वो आपके सामने रखने से पहले अब बांग्लादेश में जो तुलबा तहरीक है उनके रहनुमाओं ने धमकी दी जो सदर थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनको कि जनाब ये पार्लियामेंट ज़रा आप तहलील करें। सबसे पहले तो आपको ये भी अब आपके इल्म में होगा कि जो अवामी लीग के रहनुमा है, बहुत से रहनुमाओं की जो है वो उनको कत्ल कर दिया गया प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की जानिब से। लेकिन अब जो है वो उनके धमकी के बाद, जो तुलबा तहरीक है उनके रहनुमाओं की धमकी के बाद सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी है और तलबा ने बांग्लादेशी सदर से मुतालबा किया था कि वो 3 बजे तक पार्लियामेंट को तहलील करते और उनके दिए गए नामों पर मुश्तमिल अबूरी हुकूमत बनाई जाए, वरना सख्त इकदाम उठाएंगे, जिसके बाद अब सदर ने असम्बली तहलील कर दी है। और अब नाज़े काम एहतजाजी तलबा ने अबूरी हुकूमत के लिए नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनस का नाम दिया है, जबकि डॉक्टर यूनस ने भी अबूरी हुकूमत की सरबराही करने की हामी भर ली है। और दूसरी जानिब बांग्लादेशी सदर के अहकामात के बाद आज बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराह खालिदा ज़िया को भी कैद से रिहा कर दिया गया। हसीना वाजिद ने इनको कैद कर रखा था, खालिदा ज़िया साहबा को, और एक लंबे अरसे से ये कैद थी, अब उनको भी रिहा कर दिया गया। अब फ़ौज के अंदर बड़े लेवल के ऊपर तकर्रुर तबादले किए जा रहे हैं। अब जो पाकिस्तान जो ISPR है, बांग्लादेश की ISPR है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, उसकी जानिब से एक एलामिया जारी किया गया जिसमें बताया गया कि मेजर जनरल ज़ियाउल हसन मुलाजमत से उनको बरतरफ कर दिया गया। मेजर जनरल ज़ियाउल हसन मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सेंटर के डायरेक्टर जनरल थे और ये एजेंसी वजारत दाखिला के मतहत थी और इस एजेंसी की ज़म्मा मुल्की सूरत पर नज़र रखना और दादा जमा करना और कम्युनिकेशन मवाद की रिकॉर्डिंग शामिल था। और इसके अलावा इस एजेंसी की ईमेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी और फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करने की भी इजाज़त है। और बांग्लादेशी ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम को वजारत खारजा का कलमदान दिया गया। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल मजीबुर रहमान GOC आर्मी ट्रेनिंग और डॉक्ट्राइन कमांड होंगे। और बांग्लादेशी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने बताया है कि जनरल रुदवान रहमान DG NTMC होंगे। तो ये नाज़े काम इस वक्त जो है वो चेंज आया है। लेकिन इसके बाद नाज़े काम जो हसीना वाजिद के हवाले से मैंने कहा था कि उनको एक बड़ी मुश्किल का सामना है क्योंकि वो भारत से आगे जाना चाहती हैं। तो अब एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है और वो दावा ये है भारत की जानिब से कि बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना वाजिद के भारत में क़याम का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि भारतीय मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने शेख हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया है। और बांग्लादेश की सूरत पर भारत में आल पार्टी इजलास भी हुआ जिसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि शेख हसीना का भारत आना
बाहिमी वज़ादारी का इक़्तिदाम है। और अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी के बांग्लादेशी बहरान में गैर मुल्की हाथ के इम्कान के सवाल पर जय शंकर का कहना है कि किसी भी चीज़ के बारे में कुछ कहना कबलज वक्त है। अमरीकी महकमा खाते के तर्जमान ने कहा कि अमेरिका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। उधर न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी कॉन्सुलेट पर मुजाहिरीन ने हमला किया और शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी उतार दी। यानी कि इस वक्त अमेरिका भी जो बांग्लादेश की अवाम है उसके साथ खड़ा है। तो जब यहाँ से पाकिस्तान के अंदर से भी अगर इस तरह का कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कहा जा रहा है, तो डेफिनेटली अवाम के साथ खड़ा होना पड़ता है सबको। उसके बाद नाज़िर अब आज कल जैसे कि उन्होंने फ़ौज ने संभाला था, कर्फ्यू वगैरह नाफिज किया था, तो आज जो है वो जो फ़ौज है उसने मुल्क से कर्फ्यू उठा लिया, यानी कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया है। और बरतानवी नशरियाती इदारे की ये रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बांग्लादेशी फ़ौज के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने मुल्क से कर्फ्यू उठाने का ऐलान किया, जबकि मुल्क में तालीमी इदारे भी खोल दिए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया दारुल हुकूमत ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ खोल दी गई हैं, जबकि ढाका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा की बड़ी तादाद तालीमी इदारों की बंदिश और मुल्क के हालात की वजह से अपने आबाई इलाकों को चली गई थी, जिनकी वापसी में अब वक्त लगेगा। और बांग्लादेशी तलबा तहरीक मुल्क में फ़ौजी हुकूमत कबूल करने से इनकार, यानी कि फ़ौजी हुकूमत को एक्सेप्ट करने से तलबा ने जो है वो इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी तजावीज़ जो है वो पेश की। बहुत बड़ा ये कारनामा, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब उनकी हसीना वाजिद के जाने के बाद जो है वहाँ फ़ौज अपना कब्ज़ा कर ले और फ़ौज जनाब जो है ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी गवर्नमेंट बना ले। ऐसा नहीं। एक तो मैंने आपको बताया कि पूरी हुकूमत के लिए तजावीज़ दी, पार्लियामेंट तहलील, और उनका जो रहनुमा है नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस वो आ रहे हैं। तो इसके बाद नाज़िर अब रिपोर्ट्स में बांग्लादेश यानी कि उन्होंने मुस्तरद कर दी फ़ौजी गवर्नमेंट भी, यानी कि उन्होंने कहा कि सिविल गवर्नमेंट आए। उसके बाद अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, यानी कि जो सूरत हाल है वो ये है कि असातिज़ा तंजीम यूनिवर्सिटी टीचर्स नेटवर्क आज मीटिंग में तालीमी सरगर्मी की बहाली से मुतल्लिक़ आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। दूसरी जानब गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स ने ऐलान किया कि आज मुल्क भर में गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ बंद रखी जाएंगी और फैक्ट्रियाँ खोलने का ऐलान भी बाद में किया जाएगा। तो इस वक्त नाज़िर ये सूरत हाल है। इस वक्त तालीमी इदारे उनके खुलना शुरू हो गए हैं, कर्फ्यू उठा लिया गया है, अबूरी सेटअप जो है वो बांग्लादेश के अंदर आ रहा है, और जो कि एक अच्छी चीज़ है। हालात नॉर्मलाइज होने चाहिए। और इसके बाद जो है वो बहुत सी जगहों के ऊपर एहतजाज भी ख़त्म कर दिया गया है। और जनाब अब जो स्टूडेंट्स जिस तरह चाह रहे हैं उसी तरह हो रहा है। उन्हीं के मनपसंद जो हैं अब वो रहनुमा जो है वो अबूरी सेटअप के अंदर आ रहे हैं, अबूरी सेटअप को संभालेंगे और उसके बाद डेफिनेटली फिर इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा बांग्लादेश के अंदर तारीखी एक चेंज आया है। और बहुत सी चीज़ें जो चल रही थी कि जनाब, हालांकि आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी बहुत बेहतर थी, अवाम महंगाई से तंग और परेशान नहीं थे, लेकिन जो एक जबर का सिस्टम था जो पाकिस्तान के अंदर है, मेरा ख्याल पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है उसके ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए। यानी सेम चीज़ें जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, जिस तरह एक जमात या दो चंद जमातों को सपोर्ट करके जो है वो गवर्नमेंट के अंदर बिठाया हुआ, जबकि उनको अवामी हमायत हासिल नहीं है। वहाँ पे तो तमाम तरह सहूलियात थी, अवाम को सहूलियात दी जा रही थी, अवाम को महंगाई से तंग नहीं थी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर महंगाई से भी तंग है इन्हीं लोगों के हाथों से। तो वहाँ पे इस तरह का मामला नहीं था, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने वो जबर बर्दाश्त नहीं किया, वो ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं की और उन्होंने अपने आप को आज़ाद करवाना बेहतर समझा, जो कि आज़ाद करवा लिया। हालांकि इकॉनमी बहुत बेहतर है पाकिस्तान के मुकाबले में, डबल ट्रिपल भी नहीं। यानी कि यहाँ हमारे रिज़र्व अगर 9 के करीब हैं तो वहाँ 48 के करीब हैं। तो ये नाज़िर काम चीज़ें हैं और इस तरह वो हालात हैं। और ये आज बांग्लादेश की ताज़ा सूरत हाल है। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।